तुम लोग बहुपद का पाठ 35 पढ़ रहे हो, 9th का ये बहुपद है। अब स्टार्ट होता है उदाहरण नंबर 16। कहता है उपयुक्त सर्व समीकरणों। सर्व समीकरणों का अर्थ होता है फार्मूला, समझा ना। यानी उपयुक्त का अर्थ हुआ उचित फार्मूला का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी गुणा करना है, वो भी फार्मूला का सहारा लेकर के। तो ये सब भूसकोलवा हिसाब है एक्चुअली, समझा। तो ध्यान से देखते जाओ, ऐसा बहुत बतला चुके हैं पहले। पहला है x + 3 इंटू x + 3। तो एक को मान लो a, जैसे माना कि x बराबर a, तथा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, समझा ना। तथा ये 3 को मान लेते हैं y या b, सॉरी y कहते हैं। x को माने a, इसको माने b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x + 3 इंटू x + 3। x को a माने हैं, 3 को b माने हैं। तो a + b इंटू a - b होगा। तो a + b इंटू a - b का अर्थ हुआ a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। अब a का मान रख दो। अब a का मान रखने पर a एवं b का मान, a एवं b का मान रखने पर a किसको माने हैं? x को। तो a के जगह x, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, दूर रहेगा ही। a किसको माने हैं? तो x को, तो x। b किसको माने हैं? 3 को, तो गुने 3 जोड़ b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। ये हो गया x² + 2 तिया 6x + 3 गुने 3। तो 3 गुने 3 का मतलब न लिख दे, डायरेक्ट समझ गया ना। तो ये सब में कोई दम नहीं है। अब अगला देखो, अगला है, अच्छा इसको उतारो। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो तू लोग देखो, पिछले पार्ट का जस्ट हम तेज गति में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। जैसे x + a इंटू x + b रहे, है ना। a या b संख्या है, कोई वास्तविक संख्या, ये वेरिएबल है x। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो चलो इस x को या इस x को दोनों में गुना करो, या इस x को पहले, दोनों में बात हुआ बराबर है। तो हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर आते हैं। इस x का दोनों में गुना करेंगे तो x को गुना करेंगे तो x² हुआ। फिर यहाँ प्लस हुआ, x को a से गुना करेंगे ax हुआ। x का मामला ख़त्म। प्लस b को प्लस x से गुना करेंगे तो प्लस bx होगा ना। अब फिर प्लस a को b से गुना करेंगे ab। तो इसमें बीच वाला दोनों में कॉमन है, x कॉमन है। इसका मतलब x² प्लस ये x जो है दाईं ओर से कॉमन लो, यानी कोस्ट x को a से गुना करेंगे तब ax होगा, प्लस x को b से गुना करेंगे। बात को समझा? यहाँ से भी कॉमन लेंगे x, तो ax प्लस x को b से गुना करेंगे bx। तो इस x को कोस था x के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना है। तो इसको हम लोग यहाँ भी सेटिंग कर सकते हैं कॉमन में, आगे भी। आगे सेटिंग करने का अर्थ है ये दोनों संख्या है, देख रहे हो ना, -3 + 5 संख्या है। अभी तो ये प्लस वाला फार्मूला देख रहे हो, प्लस ab। तो इसको तुम लोग कैसे याद रखोगे?
x प्लस ए है, x प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही। एक बार a प्लस बी कोष्ट में दो, ठीक है, सब दोनों जगह प्लस है इसलिए प्लस ही देते जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक बार a प्लस बी और फिर a इंटू बी। यानी याद कैसे रखना है सो टेक्निक देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो दोनों जगह प्लस रहे तो a प्लस बी पहले लिखेंगे और तब हटा करके a गुने बी यानी ए बी। अब शुरू में दे दो x है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी, यानी दो जगह वेरिएबल आया एक्स स्क्वायर पावर कम, यहाँ एक है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स यहाँ प्लस ए बी, ऐसे करके याद रखना है। अब इस पर जैसे उदाहरण देखोगे, मान लो गुना करना है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर, तो एक्स स्क्वायर तो लिख ही देंगे, प्लस ए बी है, ए के जगह 5 बी के जगह 6, तो 5 जोड़ 6 तो सीधे 11 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर है तो x प्लस 5 गुने 6 ए बी 5 छके 30, समझा बात। तो ये हो गया 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। और यहाँ पर देखो माइनस है, पहले माइनस तब प्लस है, तो अगर इसी बात को हम लोग रिपीट करें तो इसमें क्या फार्मूला बनता है तो सो देख लो। जैसे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, शुरुआती में माइनस है बाद में प्लस है, तब क्या होगा तो गुना करेंगे वास्तव में, तो ये होगा x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x को a से गुना करेंगे ax, x का मामला ख़त्म। अब प्लस b का दोनों से करेंगे प्लस प्लस प्लस, b को x से गुना करेंगे bx प्लस माइनस माइनस, b को a से गुना करेंगे या a को b से तो ab। अब ये दोनों में फिर कॉमन आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो a x दाएं से कॉमन लो तो माइनस प्लस माइनस, x तो गुना हो ही जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब b। अब इसको इधर से तोड़ेंगे तो गुना होगा ax, होगा ना, इधर से कॉमन लिए तो तुम लोग को समझ में आ रही है ना बात। अब फिर चलो माइनस ए बी है तो x माइनस ए और एक्स प्लस बी, तो फार्मूला में ये आएगा, यानी शुरू में माइनस हो तो a माइनस बी इसमें भी रहेगा। देखो चेंज करके देखते हैं, शुरू में प्लस दे दो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो x को दोनों से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 ax, माइनस बी से गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस, b को x से गुना किए bx माइनस प्लस माइनस, b को a से गुना करो ab, यहाँ भी कॉमन है, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन ले लें तो x को दाईं ओर से कॉमन लेंगे तो प्लस 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 माइनस माइनस b माइनस ए बी, इतना होगा ना। तो इसमें अब याद कैसे रहोगे, दो तरह की बातें हैं, पहले माइनस ए है आगे में प्लस बी है, अगर यहाँ पर प्लस ए होगा यहाँ पर माइनस बी, तो ऐसे भी तेज़ गति में निकाल सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगा तो फार्मूला पर कहेगा तो इसमें सेटिंग कर देना है, लेकिन फिर भी याद रखने का तरीका देख लो। ध्यान से देखो, अगर पहले माइनस ए रहे एक में बाद में, जैसे पहले माइनस रहे माइनस ए आगे में भी माइनस रहे, तो ऐसी स्थिति में देखो a माइनस बी
यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ माइनस बी है। समझा बात को? तो यहाँ पर जैसे ये जो है किस तर्ज पर आधारित है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस तर्ज पर आधारित है। जी सर। तो इसको गुना करेंगे हम लोग तो x x हो गया एक्स स्क्वायर, अब माइनस ए एक्स को गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस ए एक्स होगा, फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस बी एक्स, अब प्लस माइनस माइनस, ए को बी से गुना किए ए बी, तो इसमें क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 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 प्लस बी, एक्स आगे से कॉमन लेंगे, इतना आया। तो यहाँ पर इसको एक तीसरी बात ये हो गई, तो ये रिजल्ट जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो किस तर्ज पर बनेगा, किस फार्मूला पर। ये तीसरा फार्मूला हो गया, अपने से भी तेज़ गति में निकाल सकते हो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ से इसका आंसर यहाँ से देख लो, x माइनस ए, एक्स के जगह पर x है, ए के जगह पर 3 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए के जगह पर, ए के जगह पर देखो 3 है, तो 3 फिर माइनस बी के जगह पर 5 है, फिर एक्स ए के जगह पर 3 है, ये 5, 3 गुने 5, ये भी है ना, तो 3 गुने 5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होगा, एक्स माइनस 3 पंचे 15, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 15, ये हो गया आंसर। तो फार्मूला अपने से भी उत्पन्न कर सकते हो, हम कहना ये चाहते हैं। एक के बार में दूसरा लाइन में फार्मूला निकल जाता है, तो इसको उतारो और इसको उतारो, ये तो अपने से क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 17, उदाहरण में सीधे गुना न करके 105 को 106 का मान ज्ञात कीजिए, यानी गुना कीजिए। तो ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 105 है ना, यानी कहने का अर्थ 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो गया, फिर गुना, ये भी 100 के नज़दीक है, तो 100 में 6 जोड़ेंगे 106 हुआ। अब ये किस तर्ज पर आ गया, अभी तुरंत जो बतलाए, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो लिख देते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा, चूँकि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस कोस्ट एक्स ए प्लस बी, और फिर प्लस दे करके ए इंटू बी यानी ए बी, इस तर्ज पर होता है। तब इसी के अनुसार मान बैठा दो। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो हुआ ये वाला हुआ, तो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए के जगह पर 5, बी के जगह पर 6, तो 5 जोड़ 6, एक्स का मान 100, तो गुना 100 प्लस ए बी यानी 5 गुने 6, ये हो गया 100 गुने 100, एक पर 4 जीरो होगा, ये हो गया 5 छके 30 गुने 100, ये हो गया 5 छके 30, ये हो गया 10,000, इसको 30 को 3,000, 13,000, ये 30, 10,000 हुआ ना,
6 5 11, देखो कैसे तू लोग हाँ में हाँ मिला दिया। 5 6 11, इधर 5 6 के 30, तो 11 को 100 से गुना करेंगे 1100 प्लस 30, अब 10,000 1000 11,130 हुआ होगा। अरे 10,000, 1100 रुपया में 1,000 ले लो, 11,000 बच गया, 100 रुपया 30 रुपया 130 रुपया, 11,130। तो इस टाइप का ऐसे भी बना सकते हो, डायरेक्ट गुना नहीं करके कहे अगर फार्मूला के आधार पर, तो ऐसे बनाना है। अब ये देखो, इस कहता गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये 3 पद का है, तो ये नहीं शुरू वाला अंत वाला को गुना करो, फेरा में फंस जाएगा। ये इसको तोड़ेंगे तो 49 का मतलब 7 7 49 हुआ। ये ए स्क्वायर है तो ए गुने ए होगा। इसको तोड़ेंगे तो 35 दूनी 70, यानी देखो 2 7 14 5 70, देखो तो इस 70 के लिए गुने ए गुने बी, अब 25 हो गया 5 गुने 5 बी स्क्वायर, बी गुने बी। अब यहाँ पर तो 7 2 बार है, ए भी 2 बार है, तो इसको हम लोग 7a गुने 7a लिख सकते हैं ना, प्लस 2 गुने 7 के साथ a का सेटिंग करो 7a, गुने 5 के साथ b का सेटिंग करो 5b, प्लस 5 2 बार है तो 5b गुने 5b। अब ये हो गया 7a का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 7a गुने 5b, ये हो गया 5b 2 बार है तो 5b का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सोचो तो ये पूरा कोष्ठ को a मान लो, भीतर में a है, इसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तब भीतर वाला 7a को x मान लो। अगर 7a बराबर x तथा 5b को y मान लो, 5b बराबर y, तो उस 7a को x माने हैं तो x स्क्वायर होगा, प्लस 2 7a को x माने हैं तो x, 5b को y माने हैं तो y, 5b को y माने हैं तो y स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? तो ये है x प्लस y का होल स्क्वायर, है ना। अब मान बैठेंगे तो मान रखने पर x किसको माने हैं? x माने हैं 7a को, तो 7a प्लस y 5b को, तो 5b इसका होल स्क्वायर। चूँकि गुणनखंड करना है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7a जोड़ 5b इंटू 7a जोड़ 5b हो गया गुणनखंड। दोनों को इतना गुना करेंगे तो इतना आएगा। समझा ना? ये सब बहुत इजी है, उतारो। इसका भी गुणनखंड करना है तो ये देखो 25 का मतलब 5 गुने 5 होगा, 2 गुने 2, x का x स्क्वायर का मतलब x गुने x, y स्क्वायर का मतलब y गुने y, 9 का मतलब 3 गुने 3। समझा बात को? तो ये 5/2 गुने x गुने या 5/2 गुने 5/2
एक्स 2 बार है तो एक बार यहाँ दे दो, एक बार यहाँ दे दो, तो कोई अंतर नहीं ना पड़ेगा। इसको 5x/2 गुने 5x/2 आराम से लिखा जा सकता है। इधर y/3 गुने y/3। अब अगर मान ये क्या हो गया, ये हो गया 5x/2 2 बार है तो 5x/2 का होल स्क्वायर, ये y/3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a, जैसे मान लो लिखिए देते हैं ताकि जब तक जिंदा रहो तब तक याद रहे। 5x/2 को a मान लो तथा y/3 को b मान लो, तो ये हो गया a स्क्वायर होगा माइनस ये b स्क्वायर। ये होता कितना है तो a + b इंटू a - b। अब मान बैठा दो, तो मान रखने पर a या b का मान, a किसको माने हैं, a माने हैं 5x/2, तो 5x/2 प्लस b माने हैं y/3, y/3 कोष्ट फिर इंटू 5x/2 माइनस b माने हैं y/3। आंसर हो गया इसका गुणनखंड। ये पार्ट ही समझो बिना ब्रेन वाला पार्ट है। अगले पार्ट में 19वां उदाहरण से स्टार्ट होगा।